विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री कृष्ण नमः। पिछले वीडियो में 8वां अध्याय समाप्त हो गया था। इस वीडियो में 9वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। 9वां अध्याय का पहला श्लोक क्या है? इदं तुते गुहतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयते ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात। यानी श्री भगवान ने कहा तुम अदोषदर्शी हो, मैं तुम्हारे प्रति ये सबसे अधिक गोपनीय विज्ञान के सहित ज्ञान कहूंगा जिसे जानकर तुम जन्म मरण रूप अशुभ से मुक्त हो जाओगे। हैं? इस अध्याय में कर्म और उपासना के साधन बतलाते हुए तत्व ज्ञान को उसका फल बतलाया है। पहले फल और फिर साधन का वर्णन करेंगे, ठीक है। अब 8वें अध्याय में क्या था? अर्जुन ने 7 प्रश्न किए थे, उनका उत्तर भगवान ने पूर्ण रूप से दे दिया और कहा कि ज्ञान देश काल वस्तु से अतीत इसलिए बहुत कठिन है। अर्जुन श्री भगवान के उत्तर से तृप्त हो गया और उसका कोई प्रश्न शेष ना रहा। और लेकिन अहेतु की कृपा करने वाले भगवान स्वयं ही कहने लगे, ठीक है। उन्होंने स्वयं ही बोला, क्या बोला? यही, ठीक है। यानी तुम अदोषदर्शी है ना, इसलिए मतलब आप जो हैं अदोषदर्शी हैं, इसलिए मैं आप तुमसे कहूंगा इदम तू ते गुहतमम। यानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन मैं अब तुम्हें गुहतम बात बताता हूं। क्या अब तक क्या बता रहे थे महाराज? बोले कि अब तक गुह बात नहीं था, क्या बता रहा था, अब गुह बात बता रहा था, अब गुहतम बात बता रहा हूं, ठीक है। हैं? 3 हो गए ना, गुह, गुहतर, गुहतम। तो यानी अब जो है गुहतम बता रहे हैं ना। अब पहले गुह बताया, फिर गुहतर, अब गुहतम बता रहे हैं, ठीक है। गुहतम क्या है? मानो यहां अर्जुन बोले कि भाई हमारे अंदर कोई विशेषता होगी तब तो आप इतनी गुहतम बात बताते हो। भगवान बोले कि हाँ, अनसूयवे। अनसूयवे मतलब अब तक मैंने जो बात बताई उसमें तुमने मेरे गुणों में कोई दोष नहीं निकाला है, ठीक है। अब देखो ये होता है, मान लीजिए हम किसी से कोई बात बताने लगे और वो मतलब वो बीच में कटिंग करने लगे, काट छांट कर शुरू कर दे, तो यही कहेंगे जाओ भाई अब आप कौन आपको समझाए? नहीं, काट कूट करने वाले जो कुतर्की हैं उनसे महात्मा लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। जो बात हर बात काटे हैं, फिर वहां करो फिर आओ, हमारे पास ये नहीं है। हम तुम्हें क्या रामो रामा थोड़ी पढ़ाएंगे, है ना। हम तो तुम्हें तत्वमस्यादि महावाक्य का वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और उनका एक के बताएंगे, ठीक है। रामा के थोड़ी पढ़ाएंगे, उसके लिए तो भाई ये किसी व्याकरण संस्कृत के पास जाओ, व्याकरण वाले के पास, ठीक है। सिद्धांत लघु कौमुदी वगैरह पढ़ो जाके। तो भगवान कहते हैं कि अनसूयवे, जो असयु ना हो, असूयु ना हो, मतलब अर्थात गुण में दोष न निकाले। हम तो उसकी भलाई के लिए बात करें कि इस रास्ते चले जाओ, और वो कहे महाराज इधर गड्ढा तो नहीं है मैं जानबूझकर तुम्हें थोड़ी गड्ढे में गिराने के लिए बता रहा हूं। तो भगवान बोले कि मैं तुम्हें गुहतम ज्ञान बताता हूं, ज्ञान विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। यानी गुहतम ज्ञान क्या है? ये गुहतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही है, परंतु यहां जो इदम के साथ तू शब्द है ना, इदम के साथ तू लग गया है, तो ये पहले बताए हुए विलक्षण बताने के लिए ये जितने धारण योग हैं सब सत्वगुण हैं। अब भगवान जरा आगे ऊपर की ओर खींचते हैं, ठीक है। साक्षात मोक्ष साधन का जो ज्ञान है वो क्या है? वो है यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति।
जहां अन्य का दर्शन नहीं, अन्य का श्रवण नहीं है, हैं? इसीलिए श्रुति बोलती विज्ञातार मरे केन विजानियात। तुम विज्ञाता को कैसे जानोगे, हैं? वहां जो जिज्ञासा है उसी का नाम विज्ञान है। तो आओ अनुभव सहित ज्ञान अब तुम्हें सुनाते हैं। एक ज्ञान ऐसा होता है जिसको पहले जानो फिर करो तो लाभप्रद होता है, जैसे यज्ञ रूपी ज्ञान है ना, यज्ञ ज्ञान। उसे केवल जान लेने से काम नहीं चलता, पहले यज्ञ को जानो, फिर उसमें वेदी बनाओ, शाकल इकट्ठा करो, हैं? हाँ? कुछ कंडिका करो, नहीं, और फिर विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ उसको संपन्न करो यज्ञ को, तब यज्ञ में फल होता है। किंतु लेकिन यहाँ जो प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म है, वो जानने मात्र से ही ज्ञान का फल हो जाता है उससे। कैसे? इसमें कर्म यज ज्ञात्वा मोक्ष से है, अशुभात संसारात। अशुभ माने संसार और उसका कारण अज्ञान। भगवान ऐसा विज्ञान सहित ज्ञान बताते हैं कि सब काल हो तो हो जाए, उसका अनुभव और संसार के कारण अविद्या से हो जाए मुक्ति। ठीक है, ये है अविद्या से मुक्ति हो जाए। ये अर्जुन को जरा स्वाभिमुख कराने के लिए, क्योंकि अभी तो उसको मरने मारने की ही बड़ी भारी फिक्र लगी हुई थी, है ना। इसलिए भगवान बोले तू मेरी ओर देख, अब उधर मत देख मरने मारने। क्यों? देखो, किसी ने किसी को तो एक मंत्र बताया, किसी ने मान लीजिए किसी को एक मंत्र बताया, और मंत्र लेने के बाद मंत्र लेने वाले ने पूछा कि भाई महाराज इसमें स्वाहा बोले कि नमः बोले, कि ओम बोले कि ना बोले, ये हमारे फिट बैठेगा कि नहीं। मंत्र बताने वाले ने कहा कि भैया मुझसे गलती होगी भाई, है, मैंने तुम्हें बता दिया, सबसे बढ़िया मंत्र राम राम है, पढ़ो, उसी का जप करो तुम। इसमें स्वाहा नमः ओमकार की कोई जरूरत नहीं, न संस्कार की जरूरत है, न दीक्षा की जरूरत है। तुम राम राम रटो बस। राम राम में कोई दीक्षा या कोई कुछ की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। है? इसीलिए जो है, अब जो शुद्ध ज्ञान गुहतम है ना, तो ऐसे इसलिए उसके लिए शुद्ध अंतःकरण हुआ, तुम शुद्ध अंतःकरण वाले हो, इसलिए उनके तो प्रत्यक्ष सुख की बात है। अब ये जो आगे अगला श्लोक क्या है उसके लिए बात बताएंगे वो। अगला श्लोक क्या है? दूसरा श्लोक, 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक क्या है? राज विद्या राजगुहम पवित्रम इदम उत्तमम। ठीक है, प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यानी ये राजविद्या राजगुह पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाली धर्मानुकूल, ठीक है, और सुगमता से आचरण में लाने वाली है। ठीक है, सुगमता से आचरण में लाने वाली है और अविनाशी है, ऐसी ये विद्या है। ऐसी विद्या में तुमको बतलाता हूं। यानी यहाँ विद्या की जो स्तुति है वो किसकी है? अधिकारी की स्तुति है, ठीक है, और गुहतम ज्ञान विषय की स्तुति है। मतलब ये कि तुम बड़े ऊंचे अधिकारी हो और तुम्हें जो मैं बता रहा हूं बड़ा ऊंचा ज्ञान है। उसका फल ये है कि ज्ञान मात्र से ही परम कल्याण हो जाएगा। अब बताते हैं कि विद्या नाम राज विद्या, ये राजाओं की विद्या है, विद्याओं की राजा है। जैसे राजदंता दिवत समास बोलते हैं ना व्याकरण में। जो व्याकरण के लोग हैं, वैयाकरण लोग हैं, जो व्याकरण के जानकार हैं, और कहते हैं कि दंतानाम राजा राजदंत, ये राजदंत है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि ये विद्याओं का राजा है, गुहों का राजा है और पवित्र है। तुम्हारे साथ जन्म मरण का जो ये लगा हुआ है वज्र, और जैसा कि श्रुति में आया है का श्रुति में आया ना, महद भयम वज्रमुद्दतम, मतलब तुम्हारे सिर पर वज्र खड़ा है, उसे रक्षा करने वाला है पवित्र ज्ञान। ठीक है, पवे हे वज्रात त्रायते इत पवित्रम पवित्रम पावनम, ये तुम्हारे अंतर्गत को शुद्ध करने वाला और उत्तम है। उत्तमता कहां से आती? बोले कि प्रत्यक्षावागमम, मतलब बस यही वेदांत की विद्या की उपयोगिता है। परोक्ष पदार्थ का वर्णन करते जाओ, तर्क वितर्क से खंडन होगा, मंडन होगा। है, ज्यादा बुद्धिमान होगा तो खंडन कर देगा, और उससे भी ज्यादा बुद्धिमान होगा तो मंडन कर देगा। देखा तो किसी ने कुछ नहीं है, सब अंदाजा लगा रहे हैं, अंदाज। किंतु ये ज्ञान बोले कि प्रत्यक्षावगमम,
मतलब बिल्कुल जैसे आंख से आपको ये मोबाइल दिख रहा है, आप लोग दिख रहे हैं, वैसे ही ये वस्तु दिखती है महाराज। यहाँ फिर धर्म तो नहीं छूट, फिर कहीं धर्म तो नहीं छूट जाए। बोले नहीं, धर्मम, इस सर्वात्म भाव के बोध से धर्म नहीं छूटता। क्यों नहीं छूटता? कि राग द्वेष की निवृत्ति हो जाती है। धर्म को छुड़ाने वाला तो राग द्वेष ही होता, किंतु धर्माद अनपेतम, इस सर्वात्म भाव से के बोध से धर्म नहीं छूटता। बोले कि तब तो बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, बहुत कठिन होगा। भगवान ने कहा नहीं, सुसुखम कर्तुम सुसुखम, मतलब संपादन करने में बड़ा सुखप्रद है, आसान है। ये ब्रह्म विद्या कठिन नहीं है ना। ये तो ऐसा है कि घोड़े के रकाब पे पांव रखा और ब्रह्म ज्ञान हो गया। फूल मसलना कठिन है, लेकिन ब्रह्म विद्या सुगम है, एक क्षण में इसकी प्राप्ति हो सकती है। स्वामी अखंडानंद बोलते थे कि एक महात्मा के पास वे जाते रहते थे। एक दिन वे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि स्वामी अखंडानंद जी ने उनको भागवत का 11वां स्कंद सुनाया था, उसको मुक्ति स्कंद, और फिर 7वां सुनाया। धीरे धीरे उन्हें तैयार करके रास पंचाध्यायी भी सुनाई। धीरे धीरे तैयार किया, क्योंकि रास पंचाध्यायी को नाम सुनकर वे नाराज होते थे। कहते थे भक्ति उपासना की जितनी बातें हैं वे सब फंसाने के लिए हैं। पर मैंने पहले उन्हें 11वां स्कंद, फिर 7वां, स्वामी खंडन बोले मैं, उन्होंने पहले उन महात्मा को 11वां स्कंद सुनाया भागवत का, फिर 7वां स्कंद सुना, फिर रास पंचाध्यायी सुनाई भागवत की। जब वे बहुत प्रसन्न हुए तो बोले अच्छा हमारे पास तो और कुछ है नहीं, लेकिन तुम्हें मैं एक दक्षिणा देना चाहता हूँ। वे टाट पहनते थे, टाट मांग कर खाते थे, मिट्टी के बर्तन में पानी पीते थे, कुछ नहीं था उनके पास। फिर भी एकांत बोले मैं तुम्हें दक्षिणा देता हूँ पंडित जी। स्वामी खंडन बोले क्या दक्षिणा? वो दक्षिणा उन्होंने एकांत में हमें उनको दी है। ठीक है। उन्होंने पहले पूछा कि तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा कि मैं अपना कल्याण चाहता हूं। वो बोले देखो आज से, अभी से अपने को कभी जीव मत समझना, कर्ता भोक्ता संसारी पछिन्न जीवात्मा तुम नहीं हो, तुम तो अद्वितीय ब्रह्म हो। यही दक्षिणा मैं तुमको देता हूं, यही है दक्षिणा, दक्षिणा ज्ञान संदेशा। और ये मैंने ठीक है। इसी तरह बताते कि नैमिषारण्य में श्री आनंदमयी माँ को ये क्या बोलते हैं, स्वामी खन्ना जी ने 15 दिन में श्रीमद् भागवत सुनाया। स्वामी खंडन जी ने श्री आनंदमयी माँ जो वहाँ वृंदावन में रहती थी उनको भागवत सुनाया, ठीक है, 15 दिन। तो अंत में उन्होंने भी दक्षिणा दी। माने उन्होंने माँ ने चांदी के सिंहासन में सालग्राम रखा और अपने सिर पर रखकर ले आई। माँ तो यही हरिद्वार में है, माँ सिर पर आई, फिर सिंहासन पर बोली बाबा देखो ये दक्षिणा मैं देती हूँ। स्वामी खंडन जी उसे ले लिया, फिर बोली कि इस दक्षिणा के साथ साथ इसे देने वाली मैं अपने को भी दे देती हूँ। मैंने कहा बस बस माँ मैंने ले लिया, ऐसा दक्षिणा तो मुझे कभी मिला ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन ब्रह्मज्ञान एक क्षण में हो सकता है, और वो ब्रह्मज्ञान ऐसा है कि फिर कभी मिटेगा नहीं। अव्ययम, ये राज विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या उत्तम पवित्र प्रत्यक्षावगम कर्तुम सुसुखम, अव्यय अविनाशी है। ऐसी राज विद्या है ये, राज विद्या अव्यय और अविनाशी है? अब भाई वेदांतियों का तो कहना ही क्या, इस विद्या के साथ उन्होंने धर्म उपासना योग किसी को न जोड़ो, न पहले न पीछे। यदि पीछे जोड़ोगे तो ज्ञान कम हो जाएगा, और पहले जोड़ोगे तो अंतःकरण शुद्धि पर्यंत उसका फल होगा। तत्व ज्ञान तो अविद्या निवर्तकत्वेन ही प्रमाण है। अविद्या निवृत्ति के सिवाय और कुछ उसका ना तो प्रयोजन है और ना प्रमाण है। अविद्या निवृत्ति के सिवाय कुछ नहीं, ठीक है। अविद्या निवृत्ति विद्याओं की सिरमौर है। जैसे तांत्रिक लोग गुह को बहुत बड़ा मानते हुए कहते हैं कि बस गोपनीयम अपनी विद्या को गुप्त रखो, लेकिन भगवान ने कहा विद्या चाहिए तो राज विद्या लो, इससे बढ़कर गोपनीय तंत्र और कोई नहीं है। यदि बोले कि हमें तो पवित्र चाहिए तो बोले नहीं, ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ये उत्तमम पवित्रतम है, पवित्रम है, ठीक है। इससे बड़ा पवित्र और कुछ नहीं है, नहीं हो सकता। यदि बोलो बाबा हम लोग तो विज्ञान के प्रेमी हैं, हमें वस्तु का प्रत्यक्ष हो जाता, तो लोग प्रत्यक्षावगमम है,
हाथ कंगन तो आरसी क्या प्रत्यक्ष देख लो। यदि कहो कि धर्म ना छूट जाए तो धर्मम है, करने में कठिन है, इसलिए कहा कर तुम सुसुखम। और कहीं थोड़े दिन के लिए चला जाए तो इसलिए बोले अव्यय है। आ गए ना सबके सब गुण जिनकी चर्चा हो रही थी वो सारे आ गए। अब भगवान ऐसी बात बोलते हैं कि आप किसी भी मार्ग में चलें और किसी भी गंतव्य को प्राप्त करना चाहें, यदि उसमें श्रद्धा नहीं होगी तो आप ठीक मार्ग में नहीं चल सकेंगे। क्योंकि बालक भी होते हैं, मूर्ख भी होते हैं, अनजान अनपढ़ लोग भी होते हैं। मार्ग तो चाहिए, धर्म तो चाहिए, तो सबका भला करे। कीरति भनति भूति भली सोई और सुरसरी सम सब कर हित होई। ठीक है, गंगा जी ऐसी हैं कि उनमें से चाहे जो पानी पी ले, है कौवा भी पानी पीता है, गीध भी पीता है, हंस भी पीता है, शेर भी पीता है। तो इसी तरह श्रद्धा धर्म में आपको योग्यता प्रदान करती है। श्रद्धा क्या करती? धर्म में आपको योग्यता प्रदान करती। यदि कोई धर्म का निरूपण करे और उसमें श्रद्धा न हो तो उससे मूर्ख निकल जाएंगे, बालक निकल जाएंगे और लुगाया पता है गांव के लोग सबके सब बहिर्भूत हो जाएंगे। वो सब मुट्ठी भर लोगों के लिए रहेगा। उसमें भी ये बात है कि तर्क से धर्म की सिद्धि कभी नहीं होती। वहां पर भी गुरु पर, शास्त्र पर और संप्रदाय पर तो श्रद्धा पहले करनी ही पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। बिना गुरु संप्रदाय आदि पर, शास्त्र पर श्रद्धा किए बिना, ठीक है, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, ये है बोलते ये विद्या जो है गुरु परंपरा से जानी जाती, इसलिए गुह है। अथवा इसलिए गुह है कि कोई राजा या वीर ही इसे छिपा कर रख सकता है। जो शम दमादि साधनों संपन्न और जितेंद्रिय हो वही वीर है। अर्जुन भी इंद्रिय जीत है ना, इसलिए अगले श्लोक में भगवान ने उसे परंतप कह के संबोधन किया है। अब ये तीसरा श्लोक आगे क्या है? आगे भगवान बोलेंगे तीसरा श्लोक क्या? अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। ठीक है, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस ज्ञान स्वरूप धर्म में श्रद्धा न रखने वाले पुरुष मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार में लौट आते हैं। ऐसा यानी क्या हुआ? हे अधर्म को संतृप्त करते, अधर्म को संतप्त करके परिपक्व करके उसका भी सदुपयोग करने वाले अर्जुन, जो लोग इस धर्म पर श्रद्धा नहीं करते हैं वो क्या करते हैं? अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मतलब क्या मतलब? हस्तग्राहम मामपि अप्राप्य, अर्थात हमारे निकट हो जाते हैं, इतने निकट आ जाते हैं कि हाथ से पकड़ लें, परंतु मैं उनकी पकड़ में नहीं आता। तब उनकी गति क्या होती है? ये होती है, क्या गति होती है? मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते। ठीक है, मृत्यु संसार निवर्तनी निवर्तन्ते। इस फिर उपनिषद में जिसको बोलते हैं ना कि जायस्सु म्रियस्सु म्रियस्य जायस्सु, अर्थात पैदा होते जाओ मरते जाओ, मरते जाओ पैदा होते जाओ, उसी रास्ते में पड़े रहते हैं। देखो यहाँ भगवान ने व्यतिरेक मुख से श्रद्धा न करने वालों की निंदा भी की और विधि मुख से प्रशंसा भी की है ना? नहीं की? उन्होंने क्या बोला? राज विद्या राजगुहम पवित्रम और उत्तमम। अर्जुन बोले भाई आओ इस ज्ञान विज्ञान का निरूपण ही करके बताओ ना। प्रशंसा और निंदा में ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है, हैं? है ना? बोला भगवान ने, अर्जुन ने बोला आगे बताइए। हैं? अब जो लोग आसुरी संपत्ति वाले होते हैं उनकी इसमें प्रवृत्ति नहीं होती। वे श्रद्धाहीन होने के कारण इस धर्म को प्राप्त न कर जन्म मरण रूप संसार चक्र में घूमते रहते हैं। वे इससे मुक्त नहीं हो पाते, ना उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती। मेरी प्राप्ति तो निर्वासनिक और श्रद्धा संपन्न पुरुषों को ही होती है। ये लोग स्त्री पुत्र और धनादि में आसक्त रहते हैं, इसलिए मुझ में इनकी श्रद्धा नहीं होती है। अब आगे 2 श्लोकों में अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा तत्वबोध कराते हैं। ठीक है, क्या है? चौथा श्लोक, मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्ति मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेष अवस्थितः। ठीक है, चौथा श्लोक क्या है? अव्यक्त स्वरूप
मुझसे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित है, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ठीक है, संपूर्ण भूत तो स्थित हैं, लेकिन मैं उसमें स्थित नहीं हूँ। ततम, ये संपूर्ण जगत क्या है? ततम मतलब जो गमनागमनशील पदार्थ दिखाई पड़ते हैं उनको क्या बोलता है? उनको 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 कहते हैं जगत। जगत मतलब गच्छति इति जगत, है ना? गच्छति परिवर्तते, जो कुछ भी परिवर्तनशील है वो सबका सब, चाहे वो देवलोक हो, चाहे वो ब्रह्मलोक हो, चाहे नित्य नूतन होने वाला हो, चिर सनातन हो, परंतु ये नित्य नूतन भी नहीं है। रोज रोज नया होगा तो कभी कभी पुराना पड़ जाएगा, खत्म तो हो जाएगा, बदल जाएगा। एक रस सत्य है केवल, ये नित्य नूतन नहीं है। इदम सर्वम क्या मया सूत्र रूपेण ततम। ठीक है, नित्य नवोन्मेष मेषशालिनी तो प्रतिभा होती है, चिन्मात्र थोड़ा ही होता है। जो चिन्मात्र है वो नित्य नवनोन्मेषशाली नहीं है। प्रतिभा तो विद्या का ही उत्कृष्ट रूप है, इसलिए वो तो एक रस ही है। मया तत्मिदम, मया मुझ प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म से ये सबका सब तत् है। अस्मत् शब्द के प्रयोग का यही अर्थ है। ठीक है, मैं के बिना क्या किसी को जगत मालूम पड़ेगा? पहले मैं मालूम पड़ता, फिर जगत मालूम पड़ेगा। नरक कभी मालूम पड़ेगा नहीं, स्वर्ग मालूम पड़ेगा नहीं, बैकुंठ मालूम पड़ेगा नहीं। ईश्वर भी अगर किसी को मालूम पड़े तो मैं के हुए बिना पहले मैं होगा तभी तो मालूम पड़ेगा। अरे भाई, पहले मैं होकर तब इदम को सिद्ध करता, पहले मैं होगा फिर इदम सिद्ध होता है। तब ईश्वर को कहाँ ढूंढे? अहम में कि इदम में? कहाँ ढूंढे? अहम में या इदम में? इदम की उम्र कम है और अहम की उम्र ज्यादा है, इसलिए जिसकी उम्र अधिक है उसमें परमेश्वर को ढूंढना, और जिसकी कम उम्र कम है उसमें परमेश्वर को मत ढूंढना। समझ में आया? है यानी क्योंकि कोई नित्य होगा, शाश्वत होगा, अविनाशी होगा, तो बड़ी उम्र वालों में जल्दी मिलेगा, और छोटी उम्र वाला तो हमारे सामने पैदा हुआ मर जाएगा। इसलिए इदम में क्या परमात्मा को ढूंढते हो भाई? ढूंढना हो तो अहम में परमात्मा को ढूंढो, मैं में ढूंढो, दो विभाग कर लो। ये स्फुरण है। ठीक है, क्या है कि अहम और इदम, मैं और ये है, ये व्यवहार सबको स्फुरित, सबको मालूम पड़ता है। इसलिए चारवाक दर्शन में कहा जाता है कि इदम है, अहम नहीं है। जैन लोग कहते हैं कि अहम इदम दोनों वाच्यार्थ है, मिथ्या है और अपने परमार्थ स्वरूप में सत्य है। बाद सामान्याधिकरण से इदम और मुख्य सामान्याधिकरण से अहम परमार्थ रूप में सब परमार्थ ही परमार्थ। अहम इदम का भेद मिथ्या है, अहम इदम का परमार्थ मिथ्या नहीं है। तो क्या है? तो इसमें क्या है? अव्यक्त, अव्यक्ताद व्यक्तयः, अव्यक्त में व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है, प्रकृति से जगत उत्पन्न होता है। कथम भूतेन मया अव्यक्तम मूर्तियस्य तेन मया। अभिव्यक्त तो हमारी एक मूर्छना से है। मूर्छना क्या है? जैसे वीणा बजाते हैं, सितार बजाते हैं, तो उसमें स्वर ताल होता है, नहीं होता है कि नहीं होता है ना? उसमें मूर्छना होती है कि नहीं? स्वर, मूर्छना, ताल, ये तो संगीत का भेद है। अव्यक्तम मूर्तिरस्य से लेकर दृश्य पर्यंत और हिरण्यगर्भ से लेकर कीट पर्यंत ये सारा जगत मुझसे सत है। अब एक और व्युत्पत्ति सुन लो। कहते हैं कि भेद मूर्त होता है, जिसे हम लोग अव्यक्त कहते हैं वो भी एक मूर्ति ही है ना। अव्यक्त को मूर्ति बताने वाला भगवान कितना अमूर्त होगा इस पर ध्यान दो, क्योंकि अव्यक्त के साथ कार्य कारण रूप से प्रपंच का संबंध होता है। इसलिए कार्यत्वेन अव्यक्त ही व्यक्त ही है। अधिष्ठान में ही स्वयं प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, क्योंकि कार्य कारणाकार परिणाम को प्राप्त होता है। सृष्टि में कारण कार्य हो जाता है और प्रलय में कार्य कारण हो जाता है। इसलिए परिवर्तनशीलत्वेन स्वयं प्रकाश में व्यक्त और अव्यक्त दोनों हो जाता है। ठीक है, व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकाशित है। इसीलिए
स्वयं प्रकाश में। अधिष्ठान में दोनों अध्यस्त हैं। अव्यक्त और तन्मूलक प्रपंच आधेय है और मैं आधार हूं मतस्थानी सर्वभूतानी। इसलिए उनकी सत्ता अल्प है और हमारी सत्ता महान है। भगवान कहते हैं वे विषय हैं, हम विषयी है। वे अनित्य हैं, हम नित्य हैं। वे प्रकाश से हैं, हम प्रकाशक हैं। वे अध्यस्त हैं, हम अधिष्ठान हैं। हम अद्वितीय हैं और वे परिवर्तनशील द्वैत रूप हैं। अरे भाई, तो ऐसे भी बोल सकते हो कि उनके भीतर तुम हो। नहीं, अमूर्त पदार्थ किसी का आधेय नहीं होता। थाली में आकाश को रख दो, थाली का आदि अंत भीतर बाहर जिस जिस बॉटल या स्टील में वो थाली बनी है, उस पीतल या स्टील की उत्पत्ति स्थित प्रलय सबका सब आकाश में है कि नहीं? इसलिए आकाश अमूर्त है, थाली मूर्त है। ठीक है, आकाश स्थूल है और थाली सूक्ष्म है, मूर्त अमूर्त है। ठीक है, आकाश के अमूर्त है, देखा नहीं जाता, और थाली मूर्त है। मूर्त पदार्थ अमूर्त पदार्थ का आधार कभी नहीं हो सकता और अमृत पदार्थ कभी मूर्त का आधे नहीं हो सकता। अमूर्त पदार्थ है ना, अमूर्त पदार्थ कभी भी मूर्त पदार्थ का आधे नहीं होता। थाली में आकाश नहीं रखा जाएगा ऐसा। ठीक है, हम घड़े में आकाश भर कर ले आए तो घड़े की दीवार और उसकी उत्पत्ति के पूर्व कौन था और उसके नाश के पश्चात कौन रहेगा? उसके कण कण में जो छिद्र हैं घड़े में, वो कहाँ से निकलेगा? उसमें छेद करने से वो छेद कहाँ से निकलेगा? यदि पहले से आकाश नहीं होगा, इसलिए आकाश में घड़ा होता, घड़े में आकाश नहीं होता। ठीक है, मतस्थानी सर्वभूतानी है न त्वम तेषु ते मयि अहम तेषु न भवामि ये मयि भवन्ति ते मयि सन्ति न चाहम ते स्वस्थितः। अव्यक्त प्राणी हमारे आधार नहीं है क्योंकि मैं उनका आधेय नहीं हो सकता। ये सब अव्यक्ता व्यक्त जगत मुझ अधिष्ठान में है और मैं अध्यस्त में नहीं हूं। अध्यस्त के जन्म मरण के साथ, अध्यस्त के गुण धर्म के साथ अधिष्ठान का किंचित भी संबंध नहीं होता। ये हमारा निश्चित सिद्धांत है। यद अस्मिन अध्यस्तम तत् तेन न किंचित अधिसंबध्यते। ठीक है, जिसका जिसमें अध्यास होता है वो अपने अधिष्ठान से किंचित भी संबंध नहीं होता उसका। नहीं समझ में आया? जैसे बर्फ में जल ही जल होता है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच में मैं ही हूं। नहीं, मुझसे भिन्न इसमें कुछ नहीं है। किंतु जैसे स्वप्न तो स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं होता, किंतु स्वप्न दृष्टा संपूर्ण स्वप्न से पृथक ही होता है, इसी प्रकार मैं प्रपंच से पृथक हूं। समझ में आया? अब आगे कौन सा है? अव्यक्त का अर्थ ब्रह्म, ईश्वर और माया। प्रसंग के अनुसार यहाँ तमाम अर्थ हो सकते हैं। अव्यक्त का अर्थ कहीं कहीं ब्रह्म, कहीं ईश्वर, कहीं माया है। ठीक है, अब यहां पर इसका अर्थ शुद्ध ब्रह्म है। अब 5वां श्लोक क्या है? नचामतस्थानी भूतानी पश्य मे योगमेश्वरम भूत भ्रन्न चा भूतस्थो ममात्मा भूत भामनः। क्या? संपूर्ण भूत भी मुझ में स्थित नहीं है, संपूर्ण भूत भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरा ये ऐश्वर्य योग चमत्कार देखो, भूतों की उत्पत्ति करने वाला मेरा स्वरूप भूतों का भरण यानी धारण करने वाला होने पर भी भूतों में स्थित नहीं है। हैं? भूतों में स्थित नहीं है ऐसा बोला। यानी पहले तो भगवान ने ये कहा कि मैं अधिष्ठान हूं और सब मुझ में अध्यस्त है, परंतु महाराज तो ये भी मानने को तैयार नहीं है। अब कहते कि नाचा मतस्थानी भूतानी, वो तुम्हारी जगह पर तुम्हारे मैं में बैठकर, प्रमाता में बैठकर मैंने दुनिया देखी और कहा कि सारी दुनिया का अधिष्ठान आत्मा में है, परमात्मा में है। वो तो मैंने तुम्हारे साथ एक होकर बात कही थी नहीं। अच्छा बाबा, अब बड़ी स्वानुभूत बात बताओ। बोले कि तुम्हारी दृष्टि से जो सब कुछ है, कुछ सब है ना, कुछ मुझ में है, पर मेरी दृष्टि से तो कुछ है ही नहीं। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि अज्ञानी की दृष्टि से सारे प्रपंच का आधार परमात्मा है। ठीक है, और तत्व की दृष्टि से परमात्मा में दूसरी वस्तु है ही नहीं।
ये हिसाब हुआ, ठीक है। मतस्थानी सर्वभूतानी, ये जिज्ञासु की दृष्टि का अनुवाद है। जिज्ञासु को कभी अज्ञानी मत कहना, क्योंकि जब अधिष्ठान की ओर से और उसकी नजर पहुंचती है ना, तो उसको बिल्कुल अज्ञानी कैसे कहेंगे। इसलिए जिज्ञासु की दृष्टि से संपूर्ण प्रपंच परमात्मा में है, परंतु तत्वज्ञ की दृष्टि से क्या नचा मतस्थानी भूतानी है। अब ये पूछो कि सच कौन है, ये मजबूर होकर मानना पड़ेगा कि तत्व की दृष्टि सच्ची है और अज्ञ एवं जिज्ञासु की दृष्टि कच्ची है अभी। तो सच्चाई यही हुई ना कि नचा मतस्थानी भूतानी। अब श्रुति बोलती एकमेवा अद्वितीयम, परमात्मा में आधार आधेय भाव से कोई प्रपंच स्थित नहीं है। दृष्टा और दृश्य का भाव भी नहीं है, भोक्ता भोग्य का भी भाव नहीं है, और कर्ता कर्म का भी भाव नहीं है, ठीक है। ये तीनों नहीं है, हैं। पश्य में योग में ईश्वरम, फिर देखो कि हमारा ये ईश्वर है, यही ईश्वरीय दृष्टि है, यही अनिवर्चनीय माया का खेल है। योग में अयोग और अयोग में योग, मतस्थानी सर्वभूतानी नचा मतस्थानी भूतानी। बोले कि बस यही तो ऐश्वर्य योग है, यही जीव योग नहीं है, ठीक है। ये जीव योग नहीं है, ऐश्वर्य योग है। जब तक अपने को जीव समझे रहोगे, जीवत्व में आबद्ध रखोगे, बंधे रहोगे, तब तक इस हाँ में ना और ना में हाँ ये बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए पश्य, देखो ये पश्य शब्द व्याकरण की दृष्टि से भी विवर्त है ही है। क्यों विवर्त है? इसलिए कि आदेश है, दृश का पश आदेश हो गया ना, दृश का पश हो गया, ठीक नहीं हो गया। असल में था तो वो दृश, पर हो गया पश्य, है ना। ये कहाँ द्रक और कहाँ पश, ये कोई शब्द बनाने का कायदा है भला? फिर भी द्रक का विवर्त है पश, द्रक मूल धातु द्रक है, उसका विवर्त हो गया पश। इस दृष्टा दृश्य का भाव तुम देखो, ये व्याकरण विवर्त है। व्याकरण दर्शन में भी जगत को विवर्त मानते हैं। वे कहते हैं क्या व्याकरण कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द रूपम यद अक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन। अर्थ के रूप में ये घट है, ये कपड़ा है, ये मठ है, ये विवर्त है। भर्तृहरि ने, श्री भर्तृहरि जी ने अपने शतक लिखने वाले, भर्तृहरि ने नहीं, भर्तृहरि मतलब ये शतक लिखने वाले भर्तृहरि नहीं, महावैयाकरण भर्तृहरि, महाभाष्य का आश्रय करके कारिका लिखी है, जिसे वाक्य पदी कहते हैं। उनसे किसी ने पूछा कि महाराज वेदांत का सिद्धांत क्या है, ये बताने की कृपा करें। भर्तृहरि जी ने बोला क्या, आजकल तो परीक्षा में केवल एक ही कांड पढ़ाया, किंतु इसके 3 कांड है। उस पर पूर्णराज की हेलराज की टीका है। नए नए पंडितों ने 16 टीकाएं लिखी हैं। वेदांत सिद्धांत की बात पूछ रहे भर्तृहरि जी बोलते हैं क्या बोलते हैं, यत्र दृष्टा च दृश्यम च दर्शनम व विकल्पितम तस्यैवार्थस्य सत्यत्वं श्रितः त्रयन्ते वेदिनः। मतलब वेदांती लोग उस वस्तु को सत्य बताते हैं जिसमें दृष्टा दृश्य दर्शन ये कल्पित हैं, किंतु वेदांत का सिद्धांत ये है कि तस्य वार्थस्य सत्यत्वं श्रितः त्रयंत वेदिनः। मतलब ये तृतीय कांड का श्लोक है। ये कांड बहुत ही विलक्षण है। इसमें तो देश क्या है, काल क्या है, इसका निरूपण है, और लट लुट और लिट क्या होता है इसका विवेचन है। तो भूत भ्रन चा भूतस्थः, ये ऐश्वर्य योग है, माने यही अनिवर्चनीय माया है कि उसमें सब है और उसमें कुछ नहीं है। सत्वा असत्वाभ्याम अनिवर्चनीयत्वम ही ऐश्वर्य योग है, और यही माया का लक्षण है। भूत भ्रत न चा भूतस्य भूतानि विभर्ति धारयति पुष्याणि चा दुयुभुंज धारण पोषण। यो इसका अर्थ है कि वो सबको अपने भीतर रखता भी है और सबको पुष्ट भी करता। भूतानि विभर्ति इति भ्रत, भूत भ्रत, तब तो ठीक है, फिर भी वो इसमें होगा। नचा भूतस्था, वो इसमें नहीं है। नहीं तो सांप कट गया तो माला आएगी। अच्छा सांप, मान लियो आपको सांप दिखाई दे रहा रस्सी में, सांप को हटा दिया तो माला आ गई। कहीं माला हट गई तो भूछित्र आ गया, भूछित्र हट गया तो आपको लगेगा डंडा है लग रहा है सांप की जगह। वो कुछ ना कुछ आता रहेगा। डंडा आ गया तो धारा आ गई।
तो ये कटते कटते कट जाएगा, क्योंकि जब तक ऐसे करते रहोगे, जब तक अधिष्ठान का ज्ञान न हो तब तक अध्यस्त में परिवर्तन होता रहेगा। यहां तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई, वहां जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई, जहां तक वहां तक भ्रम में परिवर्तन होता रहता है। कभी सांप दिखाई देगा, सांप छूट जाए, डंडा दिखाई, डंडा नहीं तो उसमें भूचित्र दिखाई दे, मतलब भ्रम माने क्या, अध्यास। जब तक रज्जू मतलब सांप का ज्ञान नहीं होगा तब तक सर्प का परिवर्तन होकर धारा होता रहेगा। इसलिए भ्रम निवृत्ति का नाम ही अज्ञान निवृत्ति नहीं है। भ्रम निवृत्ति तो बौद्धों में भी है, परंतु वो निस्वभाव होने के कारण अज्ञान की निवृत्ति नहीं है। सर्प निस्वभाव है, दंड निस्वभाव है, भूचित्र निस्वभाव है, माला निस्वभाव है। निस्वभाव होने से मिथ्या है। वेदांत में मिथ्या तो है, परंतु अधिष्ठान ज्ञान से मिथ्या है। इसलिए भूत भ्रन्न चा भूतस्था, अधिष्ठान सबको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, परंतु स्वयं अध्यस्त के साथ कभी तदात्म्यापन्न नहीं होता। अध्यस्त की मृत्यु से अधिष्ठान की मृत्यु नहीं है। इसलिए बोला मम आत्मा भूत भावना। अर्जुन ने कहा महाराज आप तो बड़ी बड़ी बढ़कर बातें बता रहे हो हैं, और बैठे हो हमारे रथ में सारथी बनकर हैं, और बोलते हो मैं संपूर्ण जगत का अधिष्ठान हूं, मेरे अंदर कुछ नहीं है। इस पर भगवान ने अर्जुन कहा ये जो तुम नाम रूप वाला मुझे देख रहे हो ठीक है नहीं है, क्योंकि नाम रूप तो मम वास्तविक आत्मा ना भवती। रथ पर तो तुम भी बैठे हो और मैं भी बैठा हूं, किंतु मैं जो तुम्हारी तरह बैठा हूं इसका क्या अर्थ है? अरे मैं जो तो तुम्हारी आत्मा को भी वैसा ही बताता हूं और अपनी आत्मा को भी वैसा ही बताता हूं। ये नहीं कि गुरु की आत्मा ब्रह्म हो और शिष्य की आत्मा जीव हो, ऐसा नहीं है। इसलिए मुझ कृष्ण जी की जो आत्मा है वो भूत भावना है, अर्थात भूतानि भावयति उत्पादयति जीवयति। ये में जो मैं भ्रत भूत भ्रत है, ये जो मैं भूत भ्रत रूप से वर्णन कर रहा हूं वो मतस्थानी सर्वभूतानी नचा मतस्थानी भूतानी बोल रहा हूं, वो तो मेरा आत्मा ही है। वही संपूर्ण भूतों को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है, चित्ता स्फूर्ति प्रदान करता है, उसी से सब सत और चित मालूम पड़ते हैं। ठीक है, हमने इसका बड़ा अर्थ कर दिया लास्ट श्लोक का, है याद आ गया इसलिए बता दिया। आशा है आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।